दोस्तों, हमारे संत कहते हैं कि नाम जप में बहुत शक्ति होती है। ये बात मुझे श्री सनातन गोस्वामी जी के जीवन से समझ आई। आइए आपको भी उनकी अद्भुत कहानी सुनाती हूँ। श्री सनातन गोस्वामी जी, जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे, उन्होंने ही श्री मदन मोहन जी को प्राप्त किया था। कैसे? चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री सनातन गोस्वामी जी की कि कैसे उन्होंने श्री मदन मोहन जी को प्राप्त किया और क्या है उनके नाम जप की शक्ति। श्री सनातन गोस्वामी जी जो मथुरा के यमुना तट में नाम जप किया करते थे, उनके दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा नाम जप में ही व्यतीत होता था और बाकी समय में वे आराम, भोजन और अन्य क्रियाएं करते थे। यह उनका एक नियम था। इसके साथ ही उनका एक और नियम था, मधुकरी लेने का। दोस्तों, मधुकरी भी दो प्रकार की होती है। पहली, जिसमें ब्रजवासी संतों को अपने घर का बना हुआ प्रसाद देते हैं, और दूसरी जिसमें लोग सूखी सामग्री देते हैं और संत स्वयं उससे भोजन तैयार करते हैं। सनातन गोस्वामी जी केवल सूखी सामग्री ही लेते थे और सूखी सामग्री में भी वे केवल आटा ही लेके आते थे और उससे यमुना जी का जल मिलाकर एक मोटा टिक्कर बनाकर उसका सेवन करते थे। यही उनका भोजन होता था। श्री सनातन गोस्वामी जी निरंतर एक माता जी के यहाँ मधुकरी लेने जाते थे। माता जी के घर में श्री मदन मोहन जी विराजमान थे। जैसे ही माता मधुकरी देने के लिए द्वार खोलती, श्री सनातन गोस्वामी जी बाहर से ही ठाकुर जी को प्रणाम करते थे और उसके बाद वे फिर से नाम जप करने चले जाते थे। एक दिन की बात है, माता जी के सपने में ठाकुर जी आए और उन्होंने उनसे कहा, माता, तुम्हारी सेवा से मुझे खूब आनंद आया, बहुत सुख में रहा मैं, पर अब मुझे तुम वो जो बाबा तुम्हारे यहाँ आते हैं उन्हें सौंप दो। यह सुनते ही माता बहुत विचलित हो गई, बहुत व्यतीत हो गई कि क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कुछ। तो ठाकुर जी बोले, नहीं माता, अब तुम वृद्ध हो गई हो, मेरी सेवा कैसे करोगी, इसीलिए तुम मुझे उन बाबा को सौंप दो, मैं उन्हीं के साथ उनकी कुटिया में रहूंगा, अब वे ही मेरी सेवा करेंगे। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी जी मधुकरी लेने आए तो माता जी ने द्वार खोला। वे थोड़ी चिंतित थी, थोड़ा उदास भी थी। तो फिर गोस्वामी जी बोले कि माता, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तो माता जी ने कहा कि मेरे स्वप्न में ठाकुर जी आए थे, उन्होंने कहा कि अब वे उन्हें तुम्हें सौंप दें। यह सुनते ही सनातन गोस्वामी जी दंग रह गए। वे थोड़ा परेशान भी हो गए क्योंकि न उन्हें श्रृंगार करना आता था, न उनके यहाँ भोग बनता था। वे तो एक आटे का टिक्कर में ही काम चलाते थे। तो उन्होंने माता जी से कहा कि माता, मेरे यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, मैं तो आधे से ज्यादा समय नाम जप में रहता हूँ, ना ही मुझे भोग लगाना आता है, ना ही कोई सेवा करनी आती है, और ना ही मुझे श्रृंगार आता है। और माता जी के यहाँ तो ठाकुर जी की राजा महाराजाओं की तरह सेवा होती थी। तो गोस्वामी जी थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने ये सब बात माता को बताई और माता जी से कहा कि एक बार फिर सोच लो। फिर माता जी ने भी कहा कि हाँ, ऐसे तो मैं कैसे भेजूं अपने ठाकुर जी को तुम्हारे साथ, वहां तो उन्हें 56 भोग लगते थे और गोस्वामी जी के पास तो कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी। इसके बाद गोस्वामी जी चले आए और अपने नाम जप में फिर से व्यस्त हो गए। उसके बाद माता के स्वप्न में दोबारा ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने कहा कि माता, क्यों नहीं दिया मुझे? तो माता जी ने कहा कि उनके यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है।
मैं ऐसे कैसे जाने दूं आपको? तो ठाकुर जी ने कहा कि वो जैसे रखेंगे मैं उनके साथ रह लूंगा। आप बस मुझे भेज दो उनके पास, अब वही मेरी सेवा करेंगे। उनके पास जो भी व्यवस्था होगी मैं उन्हीं व्यवस्था में रह लूंगा। आप समझते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या है? मतलब हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम तो ईश्वर का ध्यान करते ही हैं, पर कभी ईश्वर हमारा ध्यान करे, ईश्वर हमारे बारे में सोचे तो ये कितना अद्भुत, मतलब कितना अद्भुत दृश्य ये होगा, कितना सुखमय जीवन हो जाएगा। फिर हमारा कोई और इच्छा कामना नहीं रहेगी। इसके बाद अगले दिन जब सनातन गोस्वामी जी फिर से मधुकरी लेने आए तो माता जी अपनी गोद में ही श्री मदन मोहन जी को ले आए और सनातन गोस्वामी जी से कहा कि उन्हें मंजूर है जैसे आप उन्हें रखेंगे। फिर सनातन गोस्वामी जी खुश तो बहुत थे। फिर वो उन्हें अपनी कुटिया में ले आए। फिर एक चौकी में आसन लगाकर ठाकुर जी को विराजमान किया और आटे का टिक्कर बनाकर भगवान को भोग लगाया और फिर से नाम जप में विलीन हो गए। इतने प्रसन्न हो गए थे ठाकुर जी श्री सनातन गोस्वामी से कि उनके नाम जप में उन्हें इतना आनंद आने लग गया था। यह सब सिलसिला एक हफ्ते तक चला। श्री सनातन गोस्वामी जी भी बहुत प्रसन्न थे कि ठाकुर जी भी हैं, उन्हें भोग भी लगाते हैं, नाम जप भी कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद जब सनातन गोस्वामी जी अपना नाम जप कर रहे थे तो ठाकुर जी उनके सपने में आए। सनातन गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और पूछा, ठाकुर जी आपको कैसा लग रहा है? तो ठाकुर जी ने कहा, बहुत आनंद आ रहा है, परंतु जो तुम ये आटे का टिक्कर बनाते हो ना, ये थोड़ा खारा खारा सा है। इसमें एक काम करो, थोड़ा सा नमक भी मिलाया करो तो खाने में थोड़ा स्वाद आएगा। तो फिर सनातन गोस्वामी जी ने सोचा कि ठीक है, अब से मधुकरी में आटे के साथ साथ थोड़ा नमक भी आएगा, और वे चल दिए माता जी के पास मधुकरी लेने। फिर जब माता जी के पास मधुकरी लेने गए तो उन्होंने आटे के साथ थोड़ा नमक भी मांगा। फिर माता जी ने कहा कि अभी तो तुम देखो आगे और क्या क्या बनवाते हैं तुमसे ठाकुर जी। तो सनातन गोस्वामी जी बोले कि नहीं नहीं माता, केवल नमक ही मंगवाया है। ये भी सिलसिला एक हफ्ते तक चला। इसके बाद दोबारा ठाकुर जी श्री सनातन गोस्वामी जी के स्वप्न में आए। सनातन गोस्वामी जी ने दोबारा प्रणाम किया और पूछा, ठाकुर जी अब कैसा लग रहा है? ठाकुर जी कहते हैं कि अरे बाबा, आनंद आ रहा है, परंतु मेरा एक भाव है, अगर तुम आटा लाते हो और उसमें नमक मिलाते हो और थोड़ा सा अगर आलू भी तुम ले आओ और उसमें मतलब जहाँ पे तुम टिक्कर बनाते हो वहीं पे थोड़ा सा उसे भून दो और नमक अगर उसमें डाल दोगे तो उसकी चटनी बन जाएगी, उतने में बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि मतलब कल से मधुकरी में आटा, नमक और आलू, यह 3 चीजें आएंगी। तो फिर ठाकुर जी ने जवाब दिया कि हाँ बस बिल्कुल ठीक है। तो फिर अब मधुकरी में अपना आटा, नमक और आलू आने लगा। सनातन गोस्वामी जी ने सोचा कि ठीक है, इसको बनाकर खिला देंगे। इसके बाद ठाकुर जी ने 1 महीने तक कुछ शिकायत नहीं करी। तो सनातन गोस्वामी जी को लगा कि अरे अब तो सब व्यवस्था हो गई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। परंतु 1 महीने बाद दोबारा ठाकुर जी सनातन गोस्वामी जी के सपने में आए। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और कहा, जय जय, अब कैसा लग रहा है? ठाकुर जी ने कहा, बढ़िया लग रहा है। परंतु फिर उन्होंने कहा कि जो तुम थोड़ा टिक्कर बनाते हो, आलू बनाते हो, वो थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है, मेरे कंठ में थोड़ा अटके है। तो इसके बाद सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को पकड़ा और दोबारा मैया के पास लेके गए कि माता, तुम ही पकड़ो अपने ठाकुर जी को, मेरे से तो ना हो पा रही सेवा। एक टिक्कर बनाने वाला मैं 4 व्यंजन बना रहा हूँ। जैसे ही
ठाकुर जी को मैया की गोद में दिया तो प्रत्यक्ष प्रकट हो गए ठाकुर जी और सीधा गले से लगा लिया सनातन गोस्वामी जी को। कहने लगे कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे तुम मुझे जैसे भी रखो। दोस्तों, आपको पता है इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए समझते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कहानी में सिखाती है कि भगवान के नाम का जाप करने से हमारे जीवन को एक पवित्रता मिलती है, एक शक्ति मिलती है। श्री सनातन गोस्वामी जी का जीवन सिखाता है कि विनम्रता, त्याग और सरल प्रेम भक्ति के मूल आधार है। भगवान श्री मदन मोहन जी का उनकी भक्ति से प्रसन्न होना इस बात का प्रमाण है कि भगवान को ऐश्वर्य से नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति और श्रद्धा से प्रेम है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अपनी भक्ति में श्रद्धा, सरलता और समर्पण का समावेश करें और अपने जीवन को भगवान के नाम में अर्पित कर दें।